जय जय श्री राधे। प्रिय साधकों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज का यह सत्संग वास्तव में आपके जीवन के एक अत्यंत गहरे और संवेदनशील प्रश्न को स्पर्श करने वाला है, क्योंकि यह प्रश्न केवल जिज्ञासा नहीं है। यह आपके धैर्य, आपके विश्वास और आपकी साधना की दिशा से जुड़ा हुआ है। जब कोई साधक नाम जप प्रारंभ करता है, तो उसके भीतर एक आशा होती है कि अब जीवन में कुछ विशेष होगा, कुछ बदलेगा, कोई अनुभव आएगा। लेकिन जब दिन बीतते हैं, सप्ताह बीतते हैं और कभी-कभी महीने भी बीत जाते हैं, फिर भी कोई बड़ा परिवर्तन दिखाई नहीं देता, तो भीतर एक सूक्ष्म बेचैनी जन्म लेने लगती है। यह बेचैनी धीरे धीरे प्रश्न बनती है और प्रश्न संदेह में बदलने लगता है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या मुझसे जप सही नहीं हो रहा? क्या नाम जप वास्तव में काम करता भी है? यही वह आंतरिक संघर्ष है जो साधक को भीतर से कमजोर करता है। और अगर समय पर सही समझ मिले, तो वही साधक जो पूरे उत्साह से चला था, धीरे धीरे रुक भी सकता है। इसलिए आज सबसे पहले इस मूल बात को समझना आवश्यक है कि नाम जप कोई बाहरी क्रिया नहीं है। यह केवल माला फेरने या शब्द दोहराने तक सीमित नहीं है। यह एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है जो आपकी चेतना, आपके मन और आपके संस्कारों पर कार्य करती है। और जो चीज वर्षों से भीतर जमा है, वह एक दो दिन में नहीं बदलती। इसलिए जब आप पूछते हैं कितने दिन जप करें, तो वास्तव में आप यह पूछ रहे होते हैं कि मेरा परिवर्तन कब दिखेगा। और यही दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है, क्योंकि नाम जप का प्रभाव हर दिन हो रहा है। हर एक माला, हर एक नाम आपके भीतर एक सूक्ष्म छाप छोड़ रहा है। भले ही आपको वह दिखाई न दे, जैसे बीज मिट्टी में दबा होता है और बाहर से कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन भीतर वह अंकुरित हो रहा होता है। उसी प्रकार नाम जप भी भीतर अपना कार्य कर रहा होता है। अंतर केवल इतना है कि हम धैर्य नहीं रखते, हम परिणाम को जल्दी देखना चाहते हैं, जबकि साधना का नियम है धीरे धीरे पर स्थायी परिवर्तन। इसलिए आज का यह सत्संग आपको यह समझाने के लिए है कि आपको कितने दिन नहीं, बल्कि किस भाव से जप करना है, कैसे करना है और किन संकेतों से यह पहचानना है कि आपकी साधना अब फल देने लगी है। जब यह समझ आ जाती है, तब साधक का मार्ग स्पष्ट हो जाता है और फिर वह समय नहीं गिनता, बल्कि निरंतर आगे बढ़ता है। दोस्तों, जब नाम जप का प्रभाव आपके जीवन में प्रकट होना शुरू होता है, तो वह किसी बड़े चमत्कार के रूप में नहीं आता, बल्कि बहुत सूक्ष्म, बहुत साधारण दिखने वाले परिवर्तनों के रूप में आता है। और यही साधक अक्सर भ्रमित हो जाता है, क्योंकि वह कुछ असाधारण देखने की प्रतीक्षा करता है, जबकि साधना का पहला संकेत बहुत ही प्राकृतिक ढंग से प्रकट होता है। वह यह कि आपकी समस्याएं धीरे धीरे सुलझने लगती है। अब यहाँ एक गहरी बात समझिए, समस्याएं समाप्त नहीं होती, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां तो प्रारब्ध के अनुसार आती ही रहेंगी, लेकिन जो बदलता है वह है उनका समाधान और उन्हें देखने का आपका दृष्टिकोण। पहले जहां आप किसी छोटी सी बात से भी घबरा जाते थे, उलझ जाते थे, वहीं अब आप देखते हैं कि वही परिस्थिति किसी न किसी माध्यम से संभल जाती है। जैसे कोई अनजाना व्यक्ति सही समय पर मदद कर देता है, कोई ऐसा विचार मन में आ जाता है जो पहले कभी नहीं आया, कोई निर्णय आप अचानक बहुत स्पष्टता से ले लेते हैं और बाद में आपको महसूस होता है कि यह निर्णय सही था। यह सब संयोग नहीं है, यह उस सूक्ष्म शक्ति का कार्य है जिसे आप नाम जप के माध्यम से अपने जीवन में सक्रिय कर रहे हैं। जब आप बार बार नाम का स्मरण करते हैं, तो आप अपने चित्त को एक उच्च ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, और वह ऊर्जा आपके जीवन के ताने बाने को धीरे धीरे व्यवस्थित करने लगती है, जैसे कोई अदृश्य मार्गदर्शक आपको सही दिशा में ले जा रहा हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी भूल यह होती है कि हम इन परिवर्तनों को साधारण मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि यह तो अपने आप हो गया,
यह तो वैसे ही हो गया, और हम उस दिव्य हस्तक्षेप को पहचान नहीं पाते। जबकि सच्चाई यह है कि साधना का प्रभाव सबसे पहले आपके जीवन को सहेज और संतुलित बनाने में दिखाई देता है। इसलिए आवश्यक है कि आप सजग बने, अपने जीवन में होने वाले छोटे छोटे सकारात्मक परिवर्तनों को ध्यान से देखें, उन्हें स्वीकार करें और उनके लिए भीतर से कृतज्ञता अनुभव करें, क्योंकि यही संकेत है कि आपकी साधना अब भीतर काम कर रही है। और जैसे जैसे आपका विश्वास इन संकेतों पर बढ़ेगा, वैसे वैसे यह प्रभाव और गहरा होता जाएगा। इसलिए जल्दबाजी न करें, बड़े चमत्कारों की प्रतीक्षा न करें, बल्कि इन सूक्ष्म परिवर्तनों को पहचानना सीखें, क्योंकि यही साधना की पहली सीढ़ी है और यही आगे के बड़े परिवर्तन की नींव बनती है। जब साधना थोड़ी और गहराती है और नाम जब केवल एक क्रिया न रहकर आपके भीतर निरंतर चलने वाली धारा बन जाता है, तब उसका प्रभाव आपके जागृत जीवन तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह आपके स्वप्न जगत में भी प्रवेश करने लगता है। और यहीं से साधक को दूसरा सूक्ष्म लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण संकेत मिलता है कि उसके भीतर वास्तविक परिवर्तन शुरू हो चुका है। पहले जो स्वप्न होते थे, वे बिखरे हुए होते थे, दिन भर की उलझनों, इच्छाओं और अवचेतन के अव्यवस्थित विचारों का मिश्रण होते थे। उनमें कोई स्पष्टता नहीं होती थी, कोई गहराई नहीं होती थी। लेकिन जैसे जैसे नाम जप आपके चित्त को शुद्ध करता है, वैसे वैसे स्वप्नों की प्रकृति बदलने लगती है। अब स्वप्नों में एक प्रकार की शांति आने लगती है, एक क्रमबद्धता आने लगती है, और कई बार उनमें एक दिव्य स्पर्श भी महसूस होने लगता है। कभी ऐसा प्रतीत होता है कि आप किसी पवित्र स्थान पर हैं, कभी किसी प्रकाश का अनुभव होता है, कभी अपने इष्टदेव का आभास होता है, और कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई आपको भीतर ही भीतर मार्गदर्शन दे रहा हो। यह सब कल्पना नहीं है, यह उस शुद्ध हो रहे चित्त का प्रतिबिंब है, जो अब बाहरी अव्यवस्था से हटकर भीतर की शांति से जुड़ रहा है। और जब आप ऐसे स्वप्न से जागते हैं, तो केवल एक दृश्य ही याद नहीं रहता, बल्कि एक अनुभव साथ रहता है, एक हल्का सा आनंद, एक शांति जो कुछ समय तक बनी रहती है। और यही इस बात का प्रमाण है कि यह सामान्य स्वप्न नहीं था, बल्कि साधना के प्रभाव से उत्पन्न एक सूक्ष्म अनुभव था। लेकिन यहाँ साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यही वह स्थान है जहाँ अहंकार बहुत सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर सकता है। जैसे ही आप इन अनुभवों को विशेष मानकर दूसरों से साझा करने लगते हैं या उन्हें दिखाने लगते हैं, उसी क्षण उनकी पवित्रता कम होने लगती है, क्योंकि साधना का मार्ग भीतर की यात्रा है, न कि बाहरी प्रदर्शन का। इसलिए इन अनुभवों को अपने भीतर ही संजोकर रखें, उन्हें ईश्वर की कृपा मानकर विनम्र बने रहें और आगे बढ़ते रहें, क्योंकि ये स्वप्न अंत नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आप सही दिशा में चल रहे हैं। और यदि आप इसी प्रकार शांत, स्थिर और निरंतर बने रहे, तो यही अनुभव आगे चलकर और गहरे आध्यात्मिक परिवर्तन का द्वार खोल देंगे। अब साधना का वह चरण आता है जहाँ परिवर्तन केवल अनुभवों या स्वप्नों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि आपके पूरे जीवन निर्णय, सोचने के तरीके और देखने की दृष्टि को बदलने लगता है। यही है विवेक की जागृति, और यह वास्तव में नाम जप का सबसे मूल्यवान फल है, क्योंकि यहीं से साधक अंधेरे में चलना छोड़ देता है और प्रकाश में जीना शुरू करता है। पहले जीवन में निर्णय अक्सर भावनाओं, डर, आकर्षण या दूसरों के प्रभाव में लेकर किए जाते थे। कभी मन अच्छा लगा तो सही मान लिया, कभी बुरा लगा तो गलत मान लिया। लेकिन अब धीरे धीरे एक स्थिरता आने लगती है, एक आंतरिक स्पष्टता, जिससे आप चीजों को केवल सतह से नहीं, बल्कि गहराई से देखने लगते हैं। कौन सी बात सही है और कौन सी केवल दिखावा है, कौन सा व्यक्ति सच्चा है और कौन केवल शब्दों से प्रभाव डाल रहा है, कौन सा अवसर आपके लिए उचित है और कौन केवल आकर्षण है। यह सब आपको बिना ज्यादा सोच विचार के भीतर से समझ में आने लगता है। और यही विवेक है। यह कोई बाहर से सीखी हुई बुद्धि नहीं है,
यह भीतर से प्रकट होने वाली समझ है। जब आप नियमित नाम जप करते हैं, तो वह नाम धीरे धीरे आपके मन की अशुद्धियों को साफ करता है, जैसे दर्पण पर जमी धूल हटने लगे। और जैसे ही यह धूल हटती है, आपको वास्तविकता साफ दिखने लगती है। इसलिए कहा जाता है कि नाम जप केवल शांति नहीं देता, यह दृष्टि देता है। अब आप देखेंगे कि पहले जहां आप बार बार गलत निर्णय ले लेते थे, वही परिस्थितियां आने पर अब आप रुक जाते हैं। भीतर से एक संकेत आता है, यह ठीक नहीं है, और आप बच जाते हैं। कई बार ऐसा भी होगा कि कोई व्यक्ति बाहर से बहुत अच्छा लगे, लेकिन भीतर से आपको उसके प्रति एक सावधानी का भाव आएगा, और बाद में आप देखेंगे कि वही सही था। यह कोई संयोग नहीं, यह जागृत विवेक का कार्य है। इसी प्रकार जब जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती है, तो पहले आप घबरा जाते थे, लेकिन अब आप उसे थोड़ा अलग होकर देखने लगते हैं, जैसे भीतर कोई साक्षी जाग गया हो, जो आपको केवल प्रतिक्रिया नहीं करने देता, बल्कि समझने और सही कदम उठाने की शक्ति देता है। और धीरे धीरे यह स्थिति इतनी स्थिर हो जाती है कि आपको हर छोटे बड़े निर्णय के लिए बाहर भागने की आवश्यकता नहीं रहती, न हर समय किसी से पूछने की जरूरत, क्योंकि आपके भीतर ही एक मार्गदर्शक सक्रिय हो चुका होता है। और यही वह अवस्था है जहां साधक को अनुभव होता है, अब मुझे भीतर से मार्ग मिल रहा है। लेकिन यहां भी एक सावधानी आवश्यक है। इस विवेक को अहंकार में न बदलने दें। यह न सोचे कि अब मैं सब जान गया, बल्कि इसे ईश्वर की कृपा मानकर और विनम्र बने, क्योंकि जितनी विनम्रता होगी, उतनी ही यह दृष्टि और स्पष्ट होती जाएगी। और अंततः यही विवेक साधक को उस अवस्था तक ले जाता है, जहां जीवन केवल घटनाओं का क्रम नहीं रहता, बल्कि एक जागरूक, संतुलित और दिव्य यात्रा बन जाता है। अब इस पूरे मार्ग का सबसे संवेदनशील और निर्णायक बिंदु आता है, जहां साधक को सबसे अधिक सजग रहने की आवश्यकता होती है, और वह है साधना को बीच में छोड़ देना। यह केवल एक आदत का टूटना नहीं है, बल्कि यह उस प्रक्रिया का रुक जाना है, जो धीरे धीरे आपके भीतर परिवर्तन ला रही थी। समझिए, साधना कोई एक दिन का प्रयास नहीं है, यह एक संचय है। जैसे आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा जल एक पात्र में भरते हैं, तो समय के साथ वह भर जाता है। लेकिन यदि आप बीच में ही भरना बंद कर दें, तो वह कभी पूर्ण नहीं होगा, और यदि उसे यूं ही छोड़ दे, तो धीरे धीरे वह जल भी वाष्पित होने लगता है। ठीक यही साधना के साथ होता है। जब आप नियमित नाम जप करते हैं, तो आप अपने भीतर एक सूक्ष्म शक्ति, एक स्थिरता, एक शुद्धता का निर्माण कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसे छोड़ते हैं, यह निर्माण रुक जाता है, और जो संचित बल था, वह भी धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए कई बार आपने अनुभव किया होगा कि जब आप कुछ दिनों तक लगातार जप करते हैं, तो मन थोड़ा शांत रहता है, निर्णय बेहतर होते हैं। लेकिन जैसे ही आप कुछ समय के लिए साधना छोड़ देते हैं, वही पुरानी अशांति, वही भ्रम, वही कमजोरी फिर से लौटने लगती है। इसका कारण यही है कि साधना की धारा टूट गई। इसलिए इसे सीरी कहा गया है। हर दिन का जप एक पायदान है। आप एक एक कदम ऊपर उठते हैं, लेकिन यदि आप रुक जाते हैं, तो आप वहीं ठहर जाते हैं, और यदि आप पूरी तरह मुड़ जाते हैं, तो नीचे खिसकना स्वाभाविक है, क्योंकि मन की प्रवृत्ति नीचे की ओर ही जाती है। उसे ऊपर उठाए रखने के लिए निरंतर प्रयास चाहिए, और यही निरंतरता साधना की असली शक्ति है। यहाँ एक और गहरी बात समझिए, साधना हमेशा मन के लगने पर ही नहीं होती, बल्कि कई बार मन के न लगने पर ही असली साधना होती है। जब मन कहता है, आज मत करो, और फिर भी आप बैठ जाते हैं, वही आपकी जीत है। वही आपके भीतर दृढ़ता का निर्माण करता है। इसलिए यह मत सोचिए कि हर दिन आपको आनंद आएगा, हर दिन मन लगेगा। नहीं, कई दिन ऐसे होंगे जब जब सूखा लगेगा, जब ध्यान भटकेगा, जब समय निकालना कठिन लगेगा।
लेकिन वही दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि वही आपकी स्थिरता की परीक्षा है। इसलिए नियम बनाइए, चाहे कम करें, लेकिन करें जरूर। चाहे केवल कुछ मिनट ही क्यों न हो, लेकिन नाम की डोर को टूटने मत दीजिए, क्योंकि एक बार यह डोर टूट जाती है तो उसे फिर से जोड़ने में बहुत अधिक प्रयास लगता है। और जो साधक इस रहस्य को समझ लेता है, वह कभी साधना नहीं छोड़ता। वह परिस्थिति के अनुसार मात्रा कम ज्यादा कर सकता है, लेकिन निरंतरता नहीं तोड़ता। और यही निरंतरता अंततः उसे उस ऊंचाई तक ले जाती है जहां से गिरना संभव नहीं होता। इसलिए याद रखिए, साधना छोड़ना सबसे बड़ी भूल है और साधना बनाए रखना सबसे बड़ी बुद्धिमानी। अब वह प्रश्न जो लगभग हर साधक के मन में बार बार उठता है और कई बार उसे भीतर से अधीर भी कर देता है, आखिर कितने दिन नाम जप करना है? यह प्रश्न स्वाभाविक है, क्योंकि मन परिणाम देखना चाहता है। वह यह जानना चाहता है कि प्रयास का फल कब मिलेगा। लेकिन यहाँ एक गहरी बात समझनी होगी। नाम जप कोई समय सीमा में बंधा हुआ कार्य नहीं है। यह कोई ऐसा सौदा नहीं है कि आपने इतने दिन किया और बदले में उतना फल मिल गया। यह एक जीवंत प्रक्रिया है जो आपके भीतर धीरे धीरे काम करती है, और हर व्यक्ति के लिए इसकी गति अलग होती है। इसलिए इसका सीधा उत्तर यही है, जब तक बदलाव न आ जाए तब तक करते रहना है। और यह बदलाव एकदम से नहीं आता, वह क्रमिक रूप से आता है। जैसे बीज को बोने के बाद आप तुरंत वृक्ष की अपेक्षा नहीं करते। पहले वह मिट्टी के भीतर अदृश्य रूप से काम करता है, जड़ें बनती है, फिर एक छोटा अंकुर निकलता है, और फिर समय के साथ वह वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही नाम जब पहले आपके भीतर अदृश्य स्तर पर काम करता है, आपकी सोच बदलता है, आपकी प्रतिक्रियाएं बदलता है, आपकी ऊर्जा को शुद्ध करता है, और फिर धीरे धीरे उसके परिणाम बाहर दिखाई देने लगते हैं। इसलिए यह मत सोचिए कि मुझे कितने दिन करना है, बल्कि यह सोचिए कि मुझे तब तक करना है जब तक यह मेरे जीवन का स्वभाव न बन जाए। क्योंकि वास्तविक परिवर्तन तभी होता है जब नाम जप एक क्रिया से बढ़कर आपकी आदत और फिर आपकी प्रकृति बन जाता है। अब प्रश्न आता है, कैसे करें? तो इसके लिए एक सरल नियम बनाइए। रोज एक निश्चित समय तय कीजिए, चाहे सुबह हो या रात, लेकिन ऐसा समय जो आप नियमित दे सकें। फिर एक निश्चित मात्रा निर्धारित कीजिए, जैसे कितनी माला या कितना समय। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धीरे धीरे उसमें वृद्धि करते रहिए, क्योंकि साधना में स्थिरता के साथ साथ विस्तार भी आवश्यक है। शुरुआत में यह सब थोड़ा कठिन लगेगा, मन बार बार टालेगा, बहाने बनाएगा, और कई बार आपको जबरदस्ती बैठना पड़ेगा। लेकिन यही प्रारंभिक संघर्ष आवश्यक है, क्योंकि इसी से आपके भीतर अनुशासन बनता है। और जब आप इस चरण को पार कर लेते हैं, तो धीरे धीरे वही जब आपको अच्छा लगने लगता है। फिर वह बोझ नहीं रहता, बल्कि एक सहारा बन जाता है, एक ऐसी शांति का स्रोत जहां आप स्वयं लौटना चाहते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब आप जप नहीं करते, बल्कि जब स्वयं आपके भीतर होने लगता है। इसलिए धैर्य रखें, तुलना न करें, और निरंतर बने रहें, क्योंकि हर दिन का जप आपको आपके लक्ष्य के थोड़ा और निकट ले जा रहा है, भले ही आपको अभी वह दिखाई न दे। साधकों, आज का यह सत्संग केवल ज्ञान देने के लिए नहीं था, बल्कि आपको भीतर से दृढ़ बनाने के लिए था, ताकि जब मन डगमगाए तो आपको दिशा याद रहे। आपने आज एक बहुत महत्वपूर्ण सत्य समझा, नाम जप का कोई निश्चित समय नहीं है, लेकिन उसका परिणाम निश्चित है। यह कोई अनुमान नहीं, यह एक नियम है, एक आध्यात्मिक सत्य जो हर उस साधक के जीवन में प्रकट होता है जो धैर्य और निरंतरता के साथ इस मार्ग पर बना रहता है। शुरुआत में आपको छोटे छोटे परिवर्तन दिखाई देंगे, जीवन की उलझने सुलझने लगेंगी, फिर धीरे धीरे आपका आंतरिक संसार बदलने लगेगा। स्वप्नों में शांति,
अनुभवों में गहराई। और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब आपके भीतर विवेक जाग जाएगा, और वही विवेक आपके पूरे जीवन को नई दिशा देगा। और अंततः यह साधना केवल एक अभ्यास नहीं रहेगी, बल्कि आपका स्वभाव बन जाएगी, और वहीं से वास्तविक परिवर्तन शुरू होता है। इसलिए अब आपको केवल एक ही बात अपने जीवन में उतारनी है, धैर्य और निरंतरता, क्योंकि यही दो चीजें साधना को फल तक पहुंचाती है। परिस्थिति कैसी भी हो, मन कैसा भी हो, समय कम हो या ज्यादा, लेकिन नाम की डोर को टूटने मत दीजिए, क्योंकि जो साधक इस डोर को पकड़े रखता है वह कभी खाली नहीं जाता। इसलिए आज इसी क्षण एक दृढ़ संकल्प ले, कोई दिखावे के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर के परिवर्तन के लिए, कि मैं नाम जप नहीं छोड़ूंगा, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। और इस संकल्प को मजबूत करने के लिए आप इसे शब्दों में भी व्यक्त करें, क्योंकि जब हम लिखते हैं तो वह हमारे भीतर और गहराई से बैठता है। इसलिए कमेंट में लिखिए, मैं साधना नहीं छोड़ूंगा, या जय जय श्री राधे। और इसे केवल एक शब्द माने, बल्कि अपने मार्ग का आधार बनाएं। अंत में यही प्रार्थना है कि ईश्वर आपकी साधना में दृढ़ता दे, आपके मन को स्थिरता दे, और आपको वह आंतरिक शक्ति दे जिससे आप हर परिस्थिति में अपने मार्ग पर अडिग रह सकें। और बहुत जल्द आप स्वयं अपने जीवन में वह परिवर्तन देखें जिसका आज आपने केवल विश्वास किया है। बोलो जय जय श्री सीताराम। नमो नमः।